बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम कन्फर्मेशन एनालिसिस के अंदर कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने ब्यूटेन और इथेन का हमने एनालिसिस किया था। आज हम 2 मिथाइल ब्यूटेन का करने जा रहे हैं। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 मिथाइल यानी दो दूसरे कार्बन पे हमारे पास क्या है, मिथाइल ब्रांच अटैच है। तो ये हमारे पास क्या है, पहला कार्बन जो दूसरा उस पर क्या है, मिथाइल ब्रांच अटैच है। तो हमने की ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो ये जो शुरू वाले 2 कार्बन है ना हमारे पास, ठीक है, ये वाले, ये हम क्या करते हैं, ये सामने हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ये जो बाकी जो लास्ट वाले 2 है इसको हम क्या करते हैं, पीछे करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, पीछे की साइड है ये जो सर्किल है, और ये हमारे पास क्या है, आगे वाली साइड है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, CH3, ये हाइड्रोजन आ गए। तो और इसमें क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है और 1 हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक मिथाइल यहाँ पे, एक मिथाइल आ गया, मिथाइल यहाँ पे और एक हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, स्टिगर्ड है, ठीक है। अब ये है तो गौशी, ठीक है। हमने कहा था कि गौशी क्या है, स्टिगर्ड की एक टाइप की है, ठीक है। तो हम इसको स्टिगर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 60 डिग्री हमने क्या किया, रोटेट कराया। तो जब हम इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमारे पास जो है ना सामने वाली ब्रांच, ठीक है, ये जो हमारे पास सामने वाले जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे। तो हमारे पास जो है ना ये किस तरीके से होगा, इसको हमने क्या किया, क्लॉकवाइज किया। तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। इसको हमने क्या किया, रोटेट करवाया। तो CH3 हमारे पास यहाँ पे आ गया था। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास क्या बनेगा, इक्लिप्स्ड बनेगा। अब हम इसको मजीद जो है ना वो 60 डिग्री रोटेट कराएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है ना ये यहाँ पे था, इसको ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये CH3 जो है, ठीक है, ये हमारे पास क्या, ये जो हमारे पास CH3 है ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। ये भी हमारे पास क्या गया, स्टिगर्ड हो गया। अब इसको हम जब मजीद 60 डिग्री जो है ना वो रोटेट कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, जो CH3 है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। ये हमारे पास क्या आ गया, पार्शियल इक्लिप्स्ड हो गया। इसको जब हम मजीद 60 डिग्री एंगल पे रोटेट कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है ना वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्योंकि ये CH3 यहाँ पे था, 60 डिग्री एंगल पर रोटेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन है यहाँ पे आ जाएगा और ये CH3 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर पास क्या बनेगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये हमारे पास क्या बनेगा, स्टिगर्ड बनेगा। अब इसको जब हम मजीद जो है ना वो 60 डिग्री एंगल पे रोटेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास ये CH3 था ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। ये भी हमारे पास क्या आ गया, फुली इक्लिप्स्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखिए ये जो फुली इक्लिप्स्ड है। अब ये क्यों हम इसको फुली इक्लिप्स्ड बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है ना वो जो सेम ग्रुप है, ठीक है, जो बल्कि ग्रुप है, जो सेम ग्रुप है हमारे पास, ये क्या है, ये आगे पीछे है, ठीक है, ये आगे पीछे है। और ये हमारे पास पार्शियल क्यों है, ये इसके मुकाबले में पार्शियल है, ठीक है। क्योंकि इस पे जो है ना वो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, इसके पीछे क्या है, CH3 है। थोड़ा डिफरेंट हो गए दोनों, लेकिन ये जो है ना वो इसके मुकाबले में क्या है, फुल इक्लिप्स्ड है। अब ये क्या है, पार्शियल है। क्यों पार्शियल है, क्योंकि इसमें जो है ना वो डिफरेंट ग्रुप जो है ना वो एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके पीछे क्या है, CH3 है। यहाँ पे आप देखिए CH3 इसके पीछे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन इसके पीछे क्या है, CH3 है। तो क्या है, डिफरेंट ग्रुप जो है ना वो एक दूसरे के आगे पीछे। अब इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल इक्लिप्स्ड। और ये हमारे पास क्या होगा, फुल इक्लिप्स्ड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए CH3 है, इसके पीछे क्या है, CH3 है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसके पीछे क्या होगा, हाइड्रोजन आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, फुल इक्लिप्स्ड है इसके मुकाबले में। अब देखिए कि हमारे पास जो है ना, अगर हम स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी जो है ना वो इसकी जो है, ठीक है। अब इसकी, अब देखिए ना 1, ये 3 और ये 5, ठीक है, ये तीनों हमारे पास क्या है, स्टिगर्ड है। अब हम इनकी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये आप देखिए कि यहाँ पे इसकी जो है ना वो स्टेबिलिटी जो है ना वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। क्यों कम होगी, यहाँ पे आप देखिए कि सारे जो है ना वो सेम ग्रुप CH3 वो सारे क्या है, 60 डिग्री एंगल पे है तीनों, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, रिपल्जन करेंगे। और यहाँ पे देखिए इस पे देखिए कि बीच में क्या गया, हाइड्रोजन आ गया। ये तो 60 डिग्री एंगल पे है लेकिन बीच में हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे क्या है, CH3 है। तो इनकी रिपल्जन थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी क्या है, ये बिल्कुल इस तरीके से का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। इसमें बस इस साइड में क्या है, CH3 है और यहाँ पे क्या है, इस साइड में CH3 और CH3 है। तो इसकी रिपल्जन थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, रिपल्जन कम होगी तो ये हमारे पास क्या बनेगी, ये क्या होंगे, एक तो इक्वली स्टेबल होंगे और सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होंगे, ठीक है, मोस्ट स्टेबल ये होंगे। और इससे कम क्या होगी हमारे पास, इसकी जो है ना वो ये स्टेबल होगा। इसकी अगर हम बात करें, ये फुली इक्लिप्स्ड है, ठीक है।
अब फुली इक्लिप्स्ड में क्या होता है कि जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा कम होती है, क्योंकि ये जो बल्की ग्रुप है, जो लार्ज ग्रुप है, वो दोनों क्या है एक साथ है और उनकी क्या होगी रिपल्जन ज़्यादा होगी। पार्शियल इक्लिप्स्ड की अगर बात करें, ठीक है, इस पर क्या है जो बल्की ग्रुप है सेम वो एक दूसरे के आगे पीछे दुनिया डिफरेंट है, ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी जो होगी ना वो इससे थोड़ी ज़्यादा होगी। अब इसकी अगर हम बात करें, ये भी क्या है फुल इक्लिप्स्ड है, ठीक है, तो इनकी क्या होगी आपस में रिपल्जन ज़्यादा होगी, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है फुली इक्लिप्स्ड है और इसकी स्टेबिलिटी जो है ना वो सबसे ज़्यादा कम होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना ये जो एक तो हमारे पास ये हो गया 2 और ये दूसरा कौन सा है 6, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा कम होगी, ठीक है, और ये दोनों क्या होंगे इक्वली स्टेबल होंगे और सबसे ज़्यादा कम होंगे स्टेबल। और ये जो है ना इनके मुकाबले में, इन दोनों के मुकाबले में इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये थोड़ा कम स्टेबल होगा और ये दोनों जो है 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 जो है ना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, मोस्ट स्टेबल होंगे और क्या होंगे इक्वल स्टेबल होंगे। तो इनकी जो है ना वो हम डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इनकी डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास था, सबसे पहला हमारे पास क्या था, सबसे पहला हमारे पास क्या था स्टेगर था, ठीक है। अब ये क्या था हमारे पास स्टेबल तो ये है, ठीक है, लेकिन क्या है लेकिन इनके 3 और 5 के मुकाबले में थोड़ा क्या है कम स्टेबल है, ठीक है। तो ये हम क्या क्या यहाँ पे हमने इसको बी से शो किया, ये हमारे पास पहला है, ठीक है। अब इसकी एनर्जी कम होगी तो हमने यहाँ पे शो किया। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है फुली इक्लिप्स्ड है, ठीक है। फुली इक्लिप्स्ड है इसका मतलब है ये क्या है लीस्ट स्टेबल है और इसकी एनर्जी क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी। ये तो हमने क्या किया इसको सबसे ऊपर शो किया, ठीक है, एनर्जी क्या है सबसे ज़्यादा है तो हमने क्या किया ऊपर शो किया यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, तीसरे नंबर पे आप देखिए हमारे पास क्या है स्टेगर है, ठीक है, स्टेगर। और तीसरी की हमने यही बात की थी, ये क्या होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और ये क्या होगा इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 वाला होगा और इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, इसलिए हमने क्या किया इसको सबसे जो है ना वो नीचे शो किया। पहला भी स्टेगर था लेकिन ये क्या था ये थोड़ा कम स्टेबल था, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है तो इसको हमने क्या किया सबसे नीचे शो किया। चौथे नंबर पर हमारे पास क्या आ रहा है, चौथे नंबर पर हमारे पास देखिए कि ये हमारे पास है ये है पार्शियली इक्लिप्स्ड, ठीक है, पार्शियली इक्लिप्स्ड है। अब ये हमारे पास क्या होगा पार्शियली इक्लिप्स्ड है रहती थोड़ा स्टेबल होगा किसके मुकाबले दूसरे नंबर वाले पे। दूसरा हमारे पास क्या था फुली इक्लिप्स्ड था, ये थोड़ा पार्शियली है, ठीक है। अब ये थोड़ा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी इसके मुकाबले में थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 3 से हम क्या गए ऊपर गए और लेकिन इससे ज़्यादा नहीं गए क्योंकि इसकी जो है ना वो एनर्जी सबसे ज़्यादा है और स्टेबल सबसे कम है। तो ये 4 नंबर हो गया। अब 50 पे हमारे पास क्या है, 50 पे आप देखिए कि हमारे पास स्टेगर है, ठीक है। आपने यही बात की थी कि जो 3 और 5 है, ठीक है, 3 और 5 है दोनों क्या है सेम ही है कंपाउंड, बस इसमें क्या है CH3 यहाँ पे लगे हुए हैं दोनों और इस पे क्या है CH3 यहाँ पे लगे हुए दोनों और दोनों क्या है इक्वल स्टेबल है और सबसे ज़्यादा जो है ना वो मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा 5 भी जो है ना वो 3 के बिल्कुल सामने आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने शो किया एनर्जी सबसे कम है तो हम क्या गए सबसे नीचे चले गए। अब ठीक है, अब 6 नंबर पर हमारे पास क्या है, 6 नंबर पे आप देखिए फुली इक्लिप्स्ड है, ठीक है, फुली इक्लिप्स्ड है तो ये क्या होगा हमारे पास सबसे लीस्ट स्टेबल होगा और एनर्जी क्या होगी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ये क्या होगा हमारे पास, ये हम ऊपर चले गए। अब देखिए कि 2 और 6 था, ठीक है, 2 और 6 हमने यही बात की जो 2 है हमारे पास और 6 है दोनों क्या है सेम ही है, दोनों सेम कंपाउंड है और ये दोनों जो है ना वो सबसे क्या है लीस्ट स्टेबल है और एनर्जी क्या होगी दोनों की सबसे ज़्यादा होगी। तो हमने यहाँ पे शो किया बिल्कुल 2 के सामने, ठीक है। तो ये क्या थी इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम थी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया लेक्चर कंप्लीट हो गया। जज़ाकल्लाह।